भगवान शंकर जिसके आराध्य हो या फिर अगर कोई साधक भगवान शंकर का ध्यान करता हो तो उनके बारे में कई भाव मन में प्रस्फुटित होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधना पर बैठे हैं। उनका तीसरा नेत्र यानी भ्रिकुटी बंद है। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है। उनका शरीर समुद्र मंथन के समय विषपान करने की वजह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लिपटे हुए हैं। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविष्धर सर्प भी उनके गले का हार है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। साधन क्रम में विचार सागर में कई विचारों का आगमन होता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथा कहानियां पुराणों, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। उनसे जुड़ी कई कथाएं साधकों को उनसे जोड़े रखती है और साधकों के लिए वह प्रेरणादायी भी है। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वह उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। ये बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इस कलियुग में भी हकीकत में परिलक्षित होती दिखती है। यूं तो भगवान जनता जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन न हो और अगर सर्प के दर्शन हो जाए तो समझिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। हम चल रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अर्धकाशी भी कहलाता है। पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकाशी इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 108 छोटे बड़े मंदिर हैं। दुनिया की इकलौती जगह जहाँ भगवान शंकर नहीं, उनकी शिवलिंग भी नहीं, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू में ही अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में तो उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। दुनिया भर में भगवान शिव के कई मंदिर हैं। सभी मंदिर की अपनी कोई न कोई विशेषता भी है। भगवान शिव के जितने भी मंदिर हैं, सभी जगह या तो उनके शिवलिंग की पूजा की जाती है या मूर्ति की, लेकिन राजस्थान के माउंट आबू के अचलगढ़ का अचलेश्वर महादेव मंदिर बाकी सभी मंदिरों से अलग है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग या मूर्ति की नहीं बल्कि उनके पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू को अर्धकाशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं। पुराणों के अनुसार वाराणसी भगवान शिव की नगरी है तो माउंट आबू भगवान शंकर की उपनगरी। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में अचलगढ़ की पहाड़ियों पर किले के पास है। कहा जाता है कि यहाँ का पर्वत भगवान शिव के अंगूठे की वजह से टिका हुआ है। जिस दिन यहाँ से भगवान शिव का अंगूठा गायब हो जाएगा, उस दिन ये पर्वत नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर भगवान के अंगूठे के नीचे एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ है। इस कुंड में कितना भी पानी डाला जाए, लेकिन ये कभी भरता नहीं है। इसमें चढ़ाया जाने वाला पानी कहाँ जाता है, यह आज भी एक रहस्य है। अचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर के चौक में चंपा का विशाल पेड़ है। मंदिर में बाएं ओर 2 कलात्मक खंभों पर धर्मकांटा बना हुआ है, जिसकी शिल्प कला अद्भुत है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र के शासक राज सिंहासन पर बैठने के समय अचलेश्वर महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर धर्मकांटे के नीचे प्रजा के साथ न्याय की शपथ लेते थे। मंदिर परिसर में द्वारिकाधीश मंदिर भी बना हुआ है। गर्भगृह के बाहर वराह, नरसिंह, वामन, कच्छप, मत्स्य, कृष्ण, राम, परशुराम, बुद्ध व कल्कि अवतारों की काले पत्थर की भव्य मूर्तियां हैं। अर्बुद सांप की कहानी राजस्थान के माउंट आबू से जुड़ी हुई है, जो एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। ये कहानी इस पर्वतीय क्षेत्र के नामकरण और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। कहानी के अनुसार बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ था। यहाँ पर एक विशाल और शक्तिशाली सांप रहता था, जिसे अर्बुद के नाम से जाना जाता था। अर्बुद सांप भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। कथा के अनुसार एक बार ऋषि वशिष्ठ का पवित्र गाय कामधेनु एक गहरे खड्डे अग्निकुंड में गिर गई। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी गाय को बचाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तब अर्बुद सांप ने इस खड्डे में उतरकर अपनी अद्भुत शक्ति से गाय को बाहर निकाला। इस घटना के बाद भगवान शिव ने अर्बुद सांप को आशीर्वाद दिया और इस पर्वतीय क्षेत्र को उसका नाम दे दिया।
इसे अर्बुदांचल कहा गया, जो बाद में आबू बन गया। माउंट आबू का नाम इसी पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। ये कहानी न केवल माउंट आबू के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि साहस और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। माउंट आबू के स्थानीय लोग इस कथा को बड़े श्रद्धा से सुनते और मानते हैं। यहीं पर एक मंदिर है पांडव गुफा के करीब, जहां के बारे में कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहां बिताया था। शिव मंदिर में बीते सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुंचे श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोले एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हो गए। मंदिर भोले की जयकारों से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल आदि चढ़ाए जाने का क्रम जारी था। तभी एक विशालकाय सर्प न जाने कहां से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इस बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग से लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच नाग की अटखेलियां भी जारी रही। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग की चारों तरफ लिपटकर बैठ जाता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहां थे उनके मुताबिक ये हैरानी उस सांप को नहीं थी। वह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने लोगों के बीच कोई सांप लगभग 6 घंटों तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग से आकर लिपटे थे, तो कुछ लोग उस पल को शिद्दत से महसूस करना चाह रहे थे। यही वजह थी कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। इलाके में खबर फैलने लगी। अचानक सर्प गायब हो गया। वहां श्रद्धालुओं के चढ़ाए पुष्प और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि उसे हम इंसानों से ज्यादा डर लगता है। आस्था, विश्वास की परिभाषा आध्यात्म की सीमा रेखा में सब कुछ मानने पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगल के बीचों बीच है, वहां इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने में सोमवार को या फिर शिवरात्रि के मौके पर जरूर होती है। पिछले वर्ष इन्हीं जंगलों के एक शिव मंदिर में पंचमुखी सांप दिखा था। ये घटनाएं ये सिद्ध करती है कि शिव और सर्प का गहरा नाता है। ये रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या ना माने, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए ये भोले का रूप हो सकता है, तो कुछ के लिए कोरा अंधविश्वास। लेकिन ये बात सोचने पर जरूर विवश करती है कि हजारों की भीड़ में एक सांप 6 घंटे तक शिवलिंग से कैसे लिपटा रहा, वह भी भोले के जयकारों और मंदिर में बजती घंटियों के बीच।